परिणाम आ चुके हैं। कई दिनों तक नींद गायब थी, कौन सरकार बनाएगा इसकी चिंता थी। कहाँ चुनाव से पहले ही, परिणाम आने से पहले ही बधाइयों का तांता लगा हुआ था। सीएम मान लिया गया था तेजस्वी को, किंतु वह एक सपना था और सपना पूरा नहीं होता। पुनः नीतीश कुमार प्रतिष्ठापित होंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। कल हम लाइव आए थे 2 बार, लेकिन लाइव एक तरह से देखा जाए तो सही नहीं हुआ। फिर भी तमाम मित्रों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिला और उन लोगों ने हमारा हौसला भी बढ़ाया। चुनाव आयोग ने कहा कि देर रात तक मतगणना चलेगी, देर रात तक परिणाम भी आएंगे। यद्यपि 11 बजे के लगभग 122 सीटें जितना सरकार बनाने के लिए चाहिए थी, उस संवैधानिक दायरे में वह सीटें पूरी हो गई। फिर भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि अब हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं और 122 सीटें उसके प्रमाण पत्र में प्राप्त हो गए हैं। देर रात तक ये काउंटिंग चलती रही और 125 सीटों पर एनडीए को सफलता मिली। 110 सीटों पर महागठबंधन को संतोष करना पड़ा। ये अगर कुल आंकड़े देखा जाए तो आरजेडी 75 सीटों को प्राप्त करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभरी है, प्रतिष्ठापित हुई है। कांग्रेस को 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। सीपीआई वाले इन लोगों को 11 सीटें मिली हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को 1 सीट पर समझौता करना पड़ा है। चिराग काफ़ी चर्चा में थे और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था। यद्यपि पीएम मोदी की सराहना उन्होंने हर एक सभा में किया। चिराग का इसमें काफ़ी नुकसान होते हुए देखा जा रहा है, किंतु 1 सीट मिली, यानी खाता खुल गया। बिहार विधानसभा में इनका भी प्रतिनिधित्व होगा। दोस्तों, बताते चलें कि कल दिन भर आपने देखा भी है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। दिन भर पहले लगा कि स्थिति महागठबंधन के पक्ष में नहीं जा रही है, फिर स्थिति पलटी और कई बार काफ़ी कम मतों से यह कई लोग हारे जीते। यद्यपि इस चुनाव में मैंने एक चीज़ और भी देखा है कि बाहुबली लोगों के परिवार को, उनकी पत्नियों को, उनके परिवार के लोगों को टिकट दिए गए। बिहार की सम्मानित जनता ने कुछ लोगों को नकारा भी है, नाम लेकर के हम अलग से किसी वीडियो में उसका उल्लेख करेंगे। नकारना ही चाहिए, अगर ये लोग किसी को टिकट देते हैं तो सम्मानित मतदाता उसका अधिकार है कि ऐसे लोगों को नकार दे। अगर नकारेगा तो अगली बार इनका दिमाग ठीक हो जाएगा और यह लोग अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे। अब एक बात और भी आ रही है कि चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर है, इसलिए यह सुगबुगाहट हो रही है। कई जगह से आवाज़ भी उठ रही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी है। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी अच्छे चेहरे को ला करके बिहार में सीएम बनाना चाहिए, ऐसी आवाज़ आ रही है। नीतीश कुमार की तरफ से इस तरह का कोई बयान अभी नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वह कह रहा है कि हम गठबंधन का जो धर्म है उस धर्म का निर्वाह करते हुए नीतीश कुमार को हम पुनः मुख्यमंत्री पद पर प्रतिष्ठापित करेंगे। और जो 7 निश्चय जिसे पूरा किया गया है, 7 निश्चय और पूरे किए जाने हैं, उसको हम बिहार में पूरा करेंगे। इधर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके कहा है कि बिहार की जनता को बधाई, उन्होंने विकास के नाम पर वोट दिया है और यह इन्हें जिताने का काम किया है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटों पर सफलता मिली है। 9 पर कांग्रेस, शिवराज सिंह चौहान ने आभार जताया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो काफ़ी विधायकों को तोड़ करके भाजपा में ले आए थे। और एक तरह से यह महा उपचुनाव था। इतनी सीटों पर उपचुनाव नहीं होते, इसलिए इसे संज्ञा दी गई है महा उपचुनाव की।
ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ा है मध्य प्रदेश में, और राष्ट्रीय नेतृत्व में आप सभी को इस बात का पता है कि राज्यसभा में निर्वाचित किए गए। हो सकता है आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी इन्हें बड़ा स्थान कोई मिले, क्योंकि उनको जो काम करना था उन्होंने करके दिखा दिया। इस बीच मध्य प्रदेश में जो तीखे व्यंग्य बाण चले थे, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुत्ते की संज्ञा दिया था प्रमोद कृष्णन ने। यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, परोक्ष रूप से था। पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हाँ मैं कुत्ता हूँ, वफादार हूँ, जनता हमारी भोली भाली जनता, जो जिसको पिल्ला कहा गया था कि अगर पिल्ले को कोई छेड़ेगा तो मैं काटूंगा ही। इस तरह से यह तमाम जो एक तरह से निम्न स्तरीय बयान थे इन लोगों के, इससे भी अग्रिम पंक्ति के लोगों को बड़ा ठेस लगा है। यह रहा। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में यहाँ के मुख्यमंत्री यूपी के सीएम श्री आदित्यनाथ योगी जी काफ़ी खुश हैं। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए मतदाताओं को बधाई दिया है। आप इस बात से अवगत हैं कि 7 विधानसभाओं पर चुनाव थे, 6 पर भाजपा का पहले से कब्जा था और वह कब्जा पुनर्स्थापित हुआ है। फिर से उस कब्जे पर काबिज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए वह संभावनाएं अब क्षीण मानी जा रही हैं। यद्यपि सरकार पर कोई असर नहीं होता, अल्पमत का सवाल ही नहीं था, लेकिन अगर इनके प्रतिकूल सीटें आती और सपा को जीत मिलती, इसमें अन्य पार्टियां अगर जीतती, तो यह कहा जाता कि जनता संतुष्ट है इनके विकास से, इनके काम से, इनके सुशासन से, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अब वह कहने का अवसर नहीं मिला। एक राग जरूर छेड़ा जा रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। आगे इस पर हम वार्ता करते रहेंगे। बिहार के मतदाताओं को, सम्मानित मतदाताओं को बधाई इस बात के लिए कि वह अपनी लगाम अपने हाथ में रखें। जिन्हें भी चुना है, जनप्रतिनिधि बनाया है, उन्हें निरंकुश न छोड़ें। उनका काम यही नहीं है। वह मतदान के दिन राजा की हैसियत में निकले थे। सारे वाहन, सारी गतिविधियां बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि मालिक, पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। मालिक घर से निकलेगा, उसे कोई असावधान, उसे कोई रास्ते में अवरोध न हो, कोई बाधा न पहुंचे, इसलिए सारी गतिविधियां बंद कर दी जाती हैं। स्कूल बंद, सारे प्रतिष्ठान बंद, सड़कें खाली कर दी जाती हैं कि मालिक जाएगा, बूथ तक जाएगा, मतदेय स्थल तक जाएगा, उसे कोई असुविधा न हो। इसलिए ऐसा होता है। तो मालिक को मालिक की हैसियत में होना चाहिए। अगर यह रहेगा, टोका टाकी होता रहेगा, हस्तक्षेप होता रहेगा, हम लगातार गलत को गलत कहते रहेंगे, तो कोई सरकार निरंकुश नहीं होगी। जातीयता, धर्मांधता, वर्ग, संप्रदाय और ऐसी संकुचित क्यारियों से उठ करके हमें अपना काम करना पड़ेगा। यह तमाम मतदाताओं से विनम्रता पूर्वक मैं अनुरोध कर रहा हूँ। जो जीता उसके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, और जो हारा उसके अंदर इस बात को भीतर तक बैठा लेना चाहिए कि लड़ते लड़ते गिर जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गिर करके न उठना महाअपराध की श्रेणी में आता है। फिर मेहनत करेंगे, फिर लोगों के बीच जाएंगे। पूस की रात का वह हल्कू याद आ रहा है, जब रात में पशु चर गए थे, सारी खेती समाप्त हो गई थी। हल्कू की पत्नी आती है, कहती है रात भर ठाठ से सोए हो, सारी फसल समाप्त हो गई, साहूकार का कर्ज कैसे दिया जाएगा। हल्कू खेतों तक जाता है और कहता है, फिर कुआं खोदेंगे, पानी निकलेगा ही। लेकिन जिन लोगों को ऊपर वाले ने जीत दिया है, वह जश्न तो मनाएं, खुशी मनाएं, लेकिन कोई ऐसा आचरण न करें जिससे यह लगे कि यह जीत अहंकार में परिवर्तित हो गई है। तो जैसा कि आपको विदित है कि चुनाव पर हम लोगों ने सजीव प्रसारण किया था जनहित इंडिया के अंबुज कुमार के साथ। अंबुज भी अभी इस मामले में नए थे, और मैं भी 4 साल का यूट्यूबर होने के बाद भी मैं भी नया था। इस तरह की बुलेटिन हम लोगों ने नहीं किया था, सजीव प्रसारण, जिसमें लगातार लोगों का जवाब भी देना है और अपनी बात भी कहना है। तो जनहित इंडिया पढ़े लिखे हैं अंबुज और काफ़ी मेहनत करते हैं, तो उनके लिए भी हमारी मंगल कामनाएं, और आप सभी सम्मानित मतदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्रता के साथ मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज एक छोटी सी बुलेटिन करते हुए विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।